लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन है कवक, ग्लीचेन, जिम्नोस्पर्म, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्लीचेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बेकिंग पाउडर है? मिश्रण, यौगिक, तत्व, मिश्र धातु। इस प्रश्न का सही उत्तर है मिश्रण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? हल्दी, मैथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन, मूली। तो यहाँ पर बता दें कि हल्दी, मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन को रंजक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सूचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मूली को हम सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है मूली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन क्षारक है? ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पर सोडियम डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये अम्लीय हैं, क्योंकि ये तीनों अधातु के ऑक्साइड हैं, जबकि जिंक ऑक्साइड धातु के ऑक्साइड है, इसलिए इसे क्षारक कहेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जिंक ऑक्साइड। अगला सवाल है, पोटास एलम होते हैं एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण, एक दिक् लवण। इस प्रश्न का सही उत्तर है एक दिक् लवण। अगला सवाल है, हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? इसके ऑप्शन है 2 से 3, 5 से 7, 7.0 से 7.8, 9 से 9.5। इस प्रश्न का सही उत्तर है 7 से 7.8 तक। अगला प्रश्न है, तनु HCl का पीएच मान होगा। तो यहाँ HCl अम्ल है परंतु तनु है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 0। अगला सवाल है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट या लिथियम क्लोराइड। इस प्रश्न का सही उत्तर है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग साधारण नमक कहते हैं और हम लोग खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला सवाल है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है? खाने का सोडा, नौसादर, धावन सोडा, फिटकिरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है फिटकिरी। अगला सवाल है, धातु के ऑक्साइड होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक सवाल भी किया था जिसमें जिंक ऑक्साइड उत्तर आ रहा था, क्योंकि वो धातु का ऑक्साइड था। तो धातु के जो ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है क्षारक। अगला सवाल है, जल का पीएच मान कितना होता है? 7, 3, 10, 4। तो जल जो है उदासीन होता है, इसलिए इसका पीएच मान 7 होता है। तो इसका सही उत्तर है 7। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम। तो यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो बिना बुझा हुआ चूना है। और यहाँ सेकंड में देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि बुझा हुआ चूना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। अगला प्रश्न है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका सही उत्तर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल,
लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल। तो इसका सही उत्तर है मेथनोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान 7 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, 8.6 से अधिक हो जाए, 10 हो जाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 5.6 से कम हो जाए। अगला प्रश्न, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH, C6H12O6, CHO, C6H6। इस प्रश्न का सही उत्तर है C6H12O6। अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? यहाँ पर IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? इसका सही उत्तर है OH। आगे देखते हैं, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है सफ़ेद, हरा, लाल, भूरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है हरा। आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में कौन एक अम्ल है? कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक या फिर सोडियम ऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है HCl।